साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे परिक्रमार्थियों ने पहले पड़ाव कोरोना में डाला डेरा, परिक्रमा पथ पर दिखा आस्था का अद्भुत संगम। और बात होगी रविवार को जनपद हरदोई के हरैया पड़ाव पर पहुंचेगा रामादन। फिर बात करेंगे रामपुर मथुरा की विभत्स घटना को लेकर सड़क पर उतरे वकील, व्यापारी और संगठन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई, फील्ड ऑफिसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामपुर मथुरा पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य, पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की गणित परीक्षा में 2000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने छोड़ा एग्जाम। आंदोलनरत सहकारी समिति कर्मचारियों से 3 मार्च को एआर कोऑपरेटिव करेंगे वार्ता। सीतापुर में पहले दिन शून्य रही सरकारी गेहूं की खरीद, किसी केंद्र पर नहीं हुई आवक। लखीमपुर खीरी में ओलावृष्टि से चौपट हुई फसलें, किसानों के अरमानों पर फिरा पानी। जरूरतमंदों की मदद को आगे आए भाजपा विधायक, पीड़ितों को प्रदान की आर्थिक सहायता। दिग्या चांद 2 मार्च को रमजान का होगा पहला रोजा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक, होगी अहम चर्चा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ के बाद विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले में आस्था का अद्भुत संगम दिखा। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। संतों के सानिध्य में परिक्रमार्थी आगामी 15 दिनों तक परिक्रमा करेंगे। शनिवार सुबह पहला आश्रम के महंत नारायण दास ने परंपरा अनुसार जैसे ही डंका बजाया, समूचा क्षेत्र जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। इससे पहले श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाई। भगवान गणेश, मां ललिता सहित अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर परिक्रमार्थी परिक्रमा पथ पर बढ़ चले। एसडीएम मिस्टिक अनिल रस्तोगी, सीओ दीपक सिंह, नायब तहसीलदार राम सूरत, नैमिष थाना प्रभारी पंकज तिवारी, ईओ प्रियंका मिश्रा ने संत महात्माओं और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पहला आश्रम महंत नारायण दास, व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर सदा शिवेंद्र सरस्वती, महान संतोष दास, रामानुज कुमारी माताजी, प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, प्रस्तावक विमल मिश्रा, रंजीत शास्त्री का पूजन माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। इस अनोखे धर्म पथ पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र सहित भारत देश ही नहीं, नेपाल, भूटान से भी आकर श्रद्धालु शामिल हुए। हाईटेक रथ परिक्रमा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। परिक्रमा में श्रद्धा, भक्ति, अध्यात्म, समर्पण, संतोष और संस्कारों का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राम नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमार्थी परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना पहुंचे। परिक्रमार्थियों ने पड़ाव पर द्वारिकाधीश तीर्थ में स्नान किया और द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जहां भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा भी अर्चना की गई। पड़ाव पर बिजली विभाग द्वारा प्रकाश व्यवस्था को लेकर खासे प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं ने बताया स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल किट लेकर पड़ाव स्थल पर बाइक से भ्रमण कर रही है। 84 कोसी परिक्रमा मेले के सचिव बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में इस बार और भी व्यवस्थाएं बेहतर हैं। बता दें कि परिक्रमार्थी रविवार को परिक्रमा के अगले पड़ाव हरैया पहुंचेंगे। यह पड़ाव जनपद हरदोई में पड़ता है। परिक्रमार्थी इस दौरान कुमुदेश्वर, अरुणेश्वर, स्वर्गपीठ अमरावती, कैलाशनाथ, खबीस, कोटीश्वर
सहित अन्य मंदिरों तीर्थों का दर्शन कर हरैया में डेरा डालेंगे। सीतापुर के थाना रामपुर इलाके में एक मासूम के साथ विभत्स घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को अधिवक्ता व्यापारियों समेत कई संगठन मामले को लेकर सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। सभी की तरफ से विभत्स घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उठाई गई। संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व चेयरमैन जागरूक नागरिक मंच के आशीष मिश्रा, बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष संजय शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम बाबू मिश्रा, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के सचेंद्र दीक्षित, ललित दीक्षित, भगवान परशुराम सेवा संस्थान के निर्भय द्विवेदी, व्यापारी नेता प्रदीप गुप्ता, हिंदी सभा के कार्तिकेय शुक्ला, एहतिशाम बेग, अच्छे टोडरमल सेवा संस्थान के संजय पुरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राम नरेश पाल, सनातन ब्राह्मण समाज के ओम प्रकाश मिश्रा, किसान नेता जितेंद्र कुमार, श्रवण कुमार वाजपेयी, प्रताप शुक्ला, अधिवक्ता सुधीर शर्मा, अम्बरीश शुक्ला, राजेंद्र भट्ट, अक्षय सहाय, जितेंद्र शुक्ला, अनूप श्रीवास्तव, शिवनाथ मिश्रा, शोभित वाजपेयी, असित तिवारी, पंकज अग्निहोत्री, पुनीश गुप्ता, राघवेंद्र सिंह, विनय अवस्थी, राजू शेख व महिला अधिवक्ता सपना त्रिपाठी, नीलम गौड़, अनामिका मिश्रा, प्रमीला बंसल, शशि अवस्थी, राम दुलारी, मनीषा अवस्थी, नीरज अवस्थी, प्रवीण शुक्ला आदि शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में वकीलों, व्यापारियों और कई सामाजिक संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार दोपहर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य रामपुर मथुरा पहुंची। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पीड़ितों से मिलकर ढांढस बंधाया और घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा, सीतापुर पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शनिवार को दोनों पालियों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सीतापुर में गठित सचल दल ने परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने भी परीक्षा केंद्रों एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जानकारी ली। परीक्षा के दौरान कहीं भी कोई परीक्षार्थी नकल करते नहीं पाया गया। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने बताया, पहली पाली में हाईस्कूल गणित विषय के लिए 31,068 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 28,876 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,192 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में इंटरमीडिएट की अकाउंटेंसी एवं अकेंछड़ परीक्षा में पंजीकृत 69 में से 66 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 3 में परीक्षा देने से किनारा किया। इसके अलावा दूसरी पाली में इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र विषय के लिए 7,359 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 7,009 ने परीक्षा दी, 350 अनुपस्थित रहे। हाईस्कूल की वाणिज्य परीक्षा में पंजीकृत 346 में से 336 ने परीक्षा दी, 10 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा कर लिया। डीआईएस ने बताया, इसके अलावा पहली पाली में इंटरमीडिएट की अन्य परीक्षाएं संपन्न कराई गई। एनएमएमएस परीक्षा 2025 में कंपोजिट विद्यालय मुलायमपुर के 3 विद्यार्थियों ने बाजी मारी। परीक्षा में महक कुमारी ने 30वीं, मोहम्मद यूसुफ ने 40वीं और विवेक कुमार ने 42वीं रैंक हासिल की। इस सफलता पर विद्यार्थियों से शिक्षिकाओं को बधाई मिल रही है। प्रधानाध्यापिका अन्नपूर्णा रस्तोगी, फरहाना, गुंजन, चेतना को मार्गदर्शन के लिए सराहा जा रहा है। उन्होंने बताया, इन सभी छात्रों को अगले 4 वर्षों में 48,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। यूपी के सीतापुर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसी दिन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के तत्वाधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के सहयोग से कचहरी परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि जिला जज कुलदीप सक्सेना, विशिष्ट अतिथि अपर जिला जज और राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा और अपर जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी होंगे। संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया, मेदांता हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा दिल की जांच, ईसीजी, हड्डी से संबंधित बीएमटी, फिजिशियन, बीपी, शुगर और फिजियोथेरेपिस्ट आदि की सेवाएं शिविर में मिल सकेंगी। सीतापुर में महावर परिवार की तरफ से टेड़वा चिलौला स्थित गुलाब वाटिका में 2 मार्च को मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। महावर परिवार ने बताया है कि यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने सभी से समारोह में भाग लेने की अपील की है। रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने खोए बैग को उसके मालिक तक पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। बताते हैं, शुक्रवार रात जब एसओ गश्त कर रहे थे, उसी दौरान एक लावारिस बैग मिला। जांच पड़ताल में पाया गया कि बैग में 14,500 रुपए नगद, आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज थे। एसओ ने तुरंत फोन करके बैग मालिक का पता लगाना शुरू किया और जानकारी होने पर बैग मालिक अनूप पोरवाल के सुपुर्द कर दिया। बैग मिलने पर अनूप पोरवाल के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। इन्होंने एसओ हनुमंत तिवारी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा पर निकले मथुरा के संत पंकज महाराज ने रामपुर मथुरा में प्रवचन प्रदान किया। ग्राम महारवल बसंतपुर में रामचरण मौर्य के भूखंड पर संत पंकज महाराज ने कहा कि जिस प्रकार हम लोग रात में स्वप्न देखते हैं, यह जीवन भी एक तरह से स्वप्न है। उन्होंने 13 से 15 मार्च तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में होने वाली होली पर्व के लिए सभी को आमंत्रित किया। सत्संग के दौरान राम निवासी रामकिशन, प्रधान अवधेश कुमार, शालिग्राम गुप्ता, राधेलाल गुप्ता, ओमवीर सिंह, राम बहादुर वर्मा, उदयवीर सिंह मौजूद रहे। रमजान और होली पर्व पर बेहतर साफ सफाई, समुचित लाइट की व्यवस्था कराने को लेकर AIMIM की तरफ से डीएम कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र के जरिए मचरेटा की मस्जिद में माइक लगाने की अनुमति देने की भी मांग की गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष नियाज हुसैन और यूथ जिलाध्यक्ष मौलाना साद अंसारी ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर जावेद हाशमी, जमीर खान, यासीन खान, कलाम मिर्जा, सब्बू खान, रेहान अंसारी मौजूद रहे। थाना थानगांव क्षेत्र में जंगली जानवर की दहशत से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। बताते हैं, जंगली जानवर ने कस्बे के पैकरमा इरफान लखन की अलग अलग 3 बकरियों को जंगली जानवर ने निवाला बनाया। पैकरमा के मुताबिक जंगली जानवर भेड़िया था, जिनकी संख्या 4 के आसपास बताई जा रही। हालांकि घटना की जानकारी होने के बाद वन विभाग ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पंचायत सिधौली के न्यू वे पब्लिक स्कूल में BL वर्मा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत ने कहा कि यह योजना लखनऊ विश्वविद्यालय महाविद्यालय विकास परिषद में असिस्टेंट डीन प्रोफेसर सुधाकर वर्मा द्वारा अपने पिता BL वर्मा की स्मृति में प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद RD वर्मा, राकेश कुमार, संतोष कुमार, चंद्रशेखर प्रजापति, पुष्पेंद्र सिंह, प्रबंधक सज्जाद हुसैन, विमल राजपूत, मोहम्मद सलमान, पूजा सिंह वर्मा, अशफाक मौजूद रहे। सदर तहसीलदार कोर्ट से एक भट्ठा मालिक को नोटिस भेजे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शहर के सुखूमल रोड निवासी बुद्ध प्रकाश डोडेजा को तहसीलदार कोर्ट से 2,68,70,000 रुपए जमा करने का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर ग्राम नेपालापुर क्षेत्र के भूखंड संख्या 889, जिसका क्षेत्रफल 0.668 हेक्टेयर से अपना कब्जा हटा लें। नोटिस में इस क्षेत्रफल को अवैध कब्जा बताया गया है। कोर्ट ने मामले में 4 मार्च को न्यायालय तहसीलदार न्यायिक के समक्ष उपस्थित होकर इस संबंध में पक्ष रखने को भी कहा है। जबकि मामले में बुद्ध प्रकाश डोडेजा का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं, कोर्ट का आर्डर है, वह भट्टा अपनी जमीन पर संचालित कर रहे हैं। सीतापुर की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील महमूदाबाद में 53 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस तहसील लहरपुर में 31 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 3 शिकायतें मौके पर निस्तारित कर दी गई। तहसील सदर में 19 में से 5, सिधौली में 47 में से 7, बिस्वा में 58 में से 7 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील महुली में से 27 में से 3, मिश्रिक में 13 में से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 166 जोड़ों का विवाह कराया गया। बिस्वा के दशहरा मेला मैदान पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सकरन प्रतिनिधि वीडियो ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया, बिस्वा के 51, खैराबाद के 34, सकरन के 47, गुंदला मऊ के 2, नगर निकाय लहरपुर के 6, महमूदाबाद के 12, पैतेपुर के 4, बिस्वा के 3 और सीतापुर के 7 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge.
नगरपालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने शहर के स्वच्छ सर्वेक्षण में आम जनमानस से फीडबैक मांगा है। शहर को नंबर 1 बनाने के लिए आम जनमानस अपना फीडबैक कहां दे सकेगा, इसके लिए एक वेबसाइट लिंक जारी किया गया है। बीते 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे सहकारी समिति कर्मचारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। सीतापुर के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक नवीन कुमार शुक्ल ने कर्मचारियों को 3 मार्च की सुबह 11 बजे अपने कार्यालय पर वार्ता के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023 और 24 का कमीशन, भाड़ा आदि भुगतान के संबंध में वार्ता की जाएगी। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि पत्र प्राप्त हुआ है। पदाधिकारी वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन पहले दाम फिर काम के आधार पर बातचीत होगी। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद के लिए सहकारी समिति के 124 केंद्र बने हैं, लेकिन सब पर तालाबंदी रखी गई है। किसी प्रभारी ने क्रय एजेंसियों से ई पास मशीन नहीं ली है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कुर्सिनपुरवा चौराहे से सरौरा कला भिटौली होते हुए बहराइच मार्ग को जोड़ने वाले सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क खराब होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। क्षेत्र के धर्मेंद्र कुमार, विनोद प्रकाश, अशोक कुमार, नंद किशोर, सूरज सिंह, देशराज यादव, संतोष कुमार भार्गव, संदीप गुप्ता सहित तमाम क्षेत्रवासियों ने मार्ग मरम्मत कराने की मांग की है। सिधौली पुलिस ने विगत दिनों नगर में हुई एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने बताया कि 22 फरवरी को नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला तुलसी नगर में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। स्वर्गीय राकेश कुमार की हत्या के आरोपी उसके बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला के अंबेडकर पार्क में किसान गोष्ठी हुई। गोष्ठी में डालमिया शुगर मिल एनडीसीसी रामगढ़ यूनिट ने बसंतकालीन गन्ना बुआई के बारे में जानकारी दी। महाप्रबंधक गन्ना उमाकांत पाठक ने मिल की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर विस्तार से समझाया। गोष्ठी में गन्ना विकास समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, आशा शर्मा, राम खिलावन यादव, विजय शुक्ला, जेपी त्रिपाठी, ब्रजनंदन त्रिवेदी, प्रतीक मिश्रा, मुरारी लाल, अखिलेश मिश्रा सहित तमाम किसान मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने संगठन को विस्तार देते हुए मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में सीतापुर में जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। कार्यकर्ताओं ने आंख अस्पताल के पास स्थित गांधी पार्क में श्रमदान कर साफ सफाई की। इस पुनीत कार्य में सर्वेश रावत, दिलशाद, पंकज यादव, हाशिम जाफरी, पूजन मिश्रा, मुनिंद्र कुमार, अमित यादव सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रमाकांति त्रिपाठी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें, रिक्त पद पर हुए उपचुनाव में रमाकांत त्रिपाठी प्रधान चुनी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि खैराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रकाश त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, सुभाष शुक्ला, राजेश कुमार, गुड्डू शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला, रामू शुक्ला, विनीत कुमार, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी, ललित त्रिवेदी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। थाना रेउसा इलाके के ग्राम करसा की रहने वाली शबनम ने ससुराली जनों पर गंभीर आरोप जड़े हैं। शबनम की तरफ से इस संबंध में तहरीर सौंपी गई है। तहरीर में ससुराली जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। शबनम के मुताबिक उनकी शादी 5 साल पहले तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम दुबई में यूनुस के साथ हुई थी। इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की बैठक टोडरमल पार्क में हुई। बैठक में राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने रामपुर मथुरा इलाके की विभत्स घटना को लेकर घोर निंदा की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। बैठक में अभय श्रीवास्तव को रंगमंच का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। इस मौके पर संतोष कुमार राय, नीलम गौड़, इंदू रानी, सचेंद्र दीक्षित, हरिओम मिश्रा, मोहम्मद यूनुस, दीपक कुमार गुप्ता, एपी गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर में सरकारी गेहूं खरीद के लिए भले ही जनपद स्तर पर तैयारियां कर ली गई, लेकिन 1 मार्च से शुरू हुई गेहूं की खरीद में कहीं भी केंद्र पर गेहूं की आवक नहीं हुई, जिससे खरीद शून्य रही। खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए सीतापुर में 170 केंद्र खोले गए हैं। गेहूं खरीद की जिम्मेदारी खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी समिति और भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से।
लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से सटे कई इलाकों में शनिवार की सुबह आसमान से आफत बरसी। भारी ओलावृष्टि होने से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। जिस फसल को काटकर घर लाने की तैयारी किसान कर रहे थे, वह फसल ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीमें गठित की हैं। प्रशासन के मुताबिक पलिया निघासन तहसील के बिलराया, गौरीफंटा, सूडा, चंदन चौकी इलाके में ओलावृष्टि से ज्यादा नुकसान होना बताया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी से किसानों की चिंता गहरा गई है। लखीमपुर खीरी के पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों की मदद के लिए फिर बढ़ के आगे आए हैं। उन्होंने बाघ के हमले से घायलों और दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। विधायक ने ग्राम नगला के पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। यहाँ एक बच्चे की मौत ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से हुई थी। इस क्रम में ग्राम फुलवरिया में बाघ के हमले से घायल राम रानी को इलाज के लिए 20,000 रुपए दिए। एक अन्य ग्रामीण ज्योथिल को 10,000 रुपए की मदद दी। बसंतापुर के मजरा सेमरी पुरवा के आसाराम को भी इलाज के लिए 10,000 रुपए मुहैया कराए गए। भारत हिंदू महासभा की मासिक बैठक लखीमपुर खीरी स्थित कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने की। बैठक में हिंदू समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के आचार्य संजय मिश्रा, राजीव पार्थ, रोहित तिवारी मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा में शनिवार को धौरहरा क्षेत्र के 8 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली में हाईस्कूल गणित की परीक्षा संपन्न हुई। दूसरी पाली में 7 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र विषय की परीक्षा हुई। इस दौरान हाईस्कूल में गणित विषय में 141, इंटरमीडिएट में 18 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। थाना धौरहरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मार्ग दुर्घटनाओं में एक युवक की सांसें थम गई। बताया जाता है खमरिया कला निवासी प्रमोद शुक्रवार की रात करीब 12 बजे अपने बाइक से महारिया गांव में रह रही बहन को मिलकर वापस जा रहा था। इसी दौरान कलुआपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही सांसें थम गई। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। सीएससी फुलबेहड़ में नवीन न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। सीएमओ ने बताया 4 रेडिएंट वार्मर, 4 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और फोटोथेरेपी मशीन स्थापित की गई है। इसे मिलाकर अब जिले में 15 एनबीएसयू यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। जन जागृति सामाजिक संस्था व्यापारी नेता की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मिलने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मेला मैदान, बस अड्डा, सब्जी मंडी आदि क्षेत्र में अतिक्रमण और जाम की समस्या को दूर करने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर विपिन भारद्वाज, सौरभ शर्मा, आत्मप्रकाश, अकीदत अली, मुन्नागिरी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के निकाह और मोहम्मदी के मंडल अध्यक्ष के लिए रिक्त पद पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया रविवार से प्रारंभ हो जाएगी। जिला चुनाव अधिकारी श्री राम चौहान ने बताया इस क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं की गई थी। अब चुनाव कराया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। रमजान का पाक महीना रविवार 2 मार्च से शुरू हो रहा है। शनिवार को चांद देखे जाने के बाद रविवार से रोजे की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि रमजान का पहला दिन 2 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। इसी दिन पहला रोजा रखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने संगठन को मजबूत करना फिर से तेज कर दिया है। पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक 2 मार्च को लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बीएसपी कार्यालय पर बुलाई गई है। इस बैठक में बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कई राज्यों के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या परिणाम निकल के आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्वेषकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन ने 7 सर्विस प्रोवाइडर फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह मामला यूपी के गाजीपुर से सामने आया है। बताते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ECE एजुकेटर की भर्ती की जानी थी और लर्निंग बॉय डूइंग कार्यक्रम के तहत 49 तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्त होनी थी। इसके लिए जेएम पोर्टल पर निविदा निकाली गई थी, जिसमें 176 फर्मों ने आवेदन किया। इनमें से 16 फर्मों ने FDR DD EMD जमा की, जिसमें बैंक से सत्यापन कराने पर 7 फर्मों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इन फर्मों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के हरदोई में एंटी करप्शन टीम ने बैंक ऑफ इंडिया के लोन इंचार्ज को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है फील्ड ऑफिसर शोभित श्रीवास्तव ने लोन पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। बताया जाता है एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई।
जिसकी वजह से मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली सहित कई जिलों में विभाग ने बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।